हेलो दोस्तों, केटी सिंह क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिया है, अगर कोई एक आवेश किसी बिंदु P पर अगर अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है तो उसका फॉर्मूला होता है E = KQ/R। उसके सही है, ये टॉपिक यहाँ क्या आएगा, काम में आएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई आवेश किसी बिंदु P पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तीव्रता उत्पन्न करता है, तो उसका फॉर्मूला KQ/R। उसके देखो हमारे पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। हमारे पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, विद्युत द्विध्रुव होते हैं कि जो दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकार के आवेश और जो एक दूसरे से क्या होते हैं 2l दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कहना मतलब क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आपके पास क्या होगा, बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A पर मान लिया आपने प्लस Q आवेश है और बिंदु B पर क्या मान लिया माइनस Q आवेश है। ठीक है, और एक दूसरे क्या है 12 दूरी पर क्या है ये स्थित है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। सही है। अब कह रहा है विद्युत द्विध्रुव की जो अक्षीय स्थिति है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, देखो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को अगर मैं यहां से अक्ष मारकर इसे गोल गोल घुमाऊं तो ये रोटेट करेगा, मतलब गोल गोल घूमेगा। देख रहे हो आप, यानी इसकी अक्ष कहां से निकलने वाली है, इधर से। ये क्या होगी, इसकी अक्ष होगी। क्या ना मतलब इसकी अगर हम अक्ष दिखाएं तो इसकी अक्ष होगी आपकी ये। सही है। इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मान लें कि मुझे इस पॉइंट P पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है कि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा कौन, इस पर आपके विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश, एक प्लस Q आवेश और एक माइनस के Q आवेश, ये दोनों इस पर क्या लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। प्लस वाला इस पर लगाएगा अपने से दूर E+Q और माइनस वाला लगाएगा अपनी तरफ E-Q। सही है। अब जब E+Q और E-Q, ये +Q है और ये E-Q है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो इसकी परिणामी तीव्रता और इसकी परिणामी तीव्रता एक दूसरे क्या कर देगी, इनवर्स कर देगी। यानी दोनों की परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या ना मतलब ये है कि इसका परिणामी बल इधर को लग रहा है, इसका परिणामी बल लग रहा है, परिणाम में दोनों बराबर है, दिशा में दोनों क्या है, P में, तब ये एक दूसरे क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तब इनकी परिणामी तीव्रता क्या निकलेगी, माइनस में निकलेगी। तो बात आप लिखोगे कि E+Q और E-Q विपरीत दिशा में होने के कारण इनकी परिणामी तीव्रता घटाने पर प्राप्त होती है। कैसे, E क्या होगा, E-Q और माइनस E+Q। ये अब आपको क्या चाहिए, अब यहां से गौर से देखो तो आपके पास ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया E-Q और E+Q। आपको सिर्फ E-Q का मान चाहिए और E+Q का मान चाहिए, दोनों मान उठा के आप क्या रखना है, यहां रखना, और आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं हम E-Q का मान निकालने। E-Q क्या है, देखो E-Q आपका ये दिया, ये कब था, ये जब था जब -Q आ रहा है, इसने बिंदु P पर क्या करा था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा था, जब आपका E-Q आया था, उसको अपनी ओर खींचा था ना, आई बात समझ में। तो हम निकालेंगे कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q आवेश के कारण विद्युत द्विध्रुव
पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोले तो E माइनस क्यू। तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि कोई आवेश किसी बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहां लगेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही है। अब आपको E माइनस क्यू निकालने के लिए क्यू का मान बताना चाहिए। क्यू कितना है, क्यू है आपका, और आपको आर का मान पता होना चाहिए। आर क्या होती है, उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी। अब माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक क्या क्या करनी है, दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी, ये दूरी, इस दूरी का आपको पता होना चाहिए। देखो अब आपको दूरी तो पता नहीं है, तो आपको दूरी निकालनी पड़ेगी। तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सुनो, आपको सबसे पहला फैक्ट मानना पड़ेगा कि जो ये विद्युत द्विध्रुव है, जो ये विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव का जो ये बिंदु O है, मान लो इस बिंदु O है, इस बिंदु O से P तक की दूरी आपको क्या करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी। ये पूरी दूरी कितनी है आपकी, R है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो माना विद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु P तक की दूरी R है। ये आपने क्या कर लिया, मान लिया कि माना विद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु P तक की दूरी कितनी मान लिया आपने, R है। ये आपने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। सही है। अब आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी चाहिए। ये दूरी तो चाहिए आपको। अब आपको ये दूरी चाहिए कि ये दूरी कितनी है। तो गौर से देखो, ये पूरा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो यहां से यहां तक की L होगी, यहां से यहां तक की L होगी। ये बात आप समझते हो। अब आपको क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए कि ये दूरी कितनी है। तो मैं तुमसे क्वेश्चन करूं, समझो, मैंने आपको एक लाइन दी और वो लाइन कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, और मैंने कहा यहां से यहां तक की लाइन कितनी है आपके पास, 4 सेंटीमीटर की है। सही है। अब मुझे ये वाली लाइन बताओ, ये लाइन कितनी होगी। तो तुम क्या करोगे, तुम इस 10 में से इस 4 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और जो निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर, बाकी ये दूरी होगी। ये तो करोगे। तो ऐसे में बता रहा हूं कि बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R है। अब आपको O से Q तक की दूरी कितनी है, L है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी बताओ, आपको ये वाली दूरी आगे की बतानी है। तो आप क्या करोगे, इस R में से इस L को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, R माइनस L। समझ आई बात। तो यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी पूरी R है, और यहां से यहां की दूरी कितनी L है। पूरी R में से इस L को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यहां आ जाएगा R माइनस L। तो आपका जो BP आ गया, जो आपका ये BP है, ये कितना निकल गया आपका, R माइनस L। सही है। तो ये आ गया आपका, डायरेक्ट रखा हूं मैं, R माइनस L का होल। सही है। यानी कि आपने E माइनस क्यू की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहां तक चेक करो। अब हम बात करेंगे, इसको रख देते हैं पहले। अब हम बात करेंगे E प्लस क्यू की वैल्यू निकालना, क्योंकि आपने E माइनस क्यू की तो निकाल ली। अब चाहिए आपको E प्लस क्यू। अब देखते हैं E प्लस क्यू क्या है। E प्लस क्यू ये रहा। ये कब आया था, ये जब आया था जब माइनस क्यू आवेश ने, ये जब आया था जब माइनस क्यू आवेश ने बिंदु P पर क्या करा था, विद्युत क्षेत्र क्या करा था, उत्पन्न करा था। ये जब भी आया था। तो हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु
P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोले तो E प्लस Q, फॉर्मूला होता है आपका K Q अपॉन R स्क्वायर। ये बात आपको पता है कि कोई आवेश किसी बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, K Q अपॉन R स्क्वायर। अब आपको सिंपल सी बात है, Q Q है, अब आपको दूरी चाहिए। दूरी कहां से कहां तक की, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की, ये पूरी दूरी सही है। अब ध्यान सुनिए दूरी कैसे निकलेगी। देखो आपने मान लिया कि O से लेके P तक की दूरी कितनी R है, यानी ये दूरी कितनी R है, और आपको ये दूरी चाहिए, और ये दूरी तो चाहिए, यहां तक दूरी तो कितनी R है, और यहां से यहां तक की दूरी और मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर है, L के बराबर। आई बात समझ में। देखो यहां समझो कि मुझे ये पूरी दूरी चाहिए, ये कितनी है, तुम्हें पता है कि ये दूरी कितनी है आपके पास R है, और यहां से यहां तक का पता है ये दूरी कितनी है आपके पास L है। तो R और L को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये आपको पूरी दूरी मिल जाएगी। तो ये दूरी निकलेगी आपकी R प्लस L, यानी दूरी होगी आपकी R प्लस L का होल। सही है। आपने क्या करा, तो इस बात को लिख दो पहले, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बोले तो AP, R प्लस L। ठीक है। अब आपने दोनों की वैल्यू निकाल ली, चेक करो। E इक्वल टू E माइनस Q, E माइनस की वैल्यू कितनी निकाली आपने, ये तो रखो K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और E प्लस Q की वैल्यू कितनी निकाली आपने, K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो, आप देखो मेरी बात सुनो, आपका एक पर्सन होना चाहिए यहाँ पे। अब पर्सन क्या होना चाहिए, सुनो। मैंने क्या करा, जब मैं परिणामी तीव्रता तो मैंने परिणामी तीव्रता क्या करी, मैंने आपको E माइनस क्यू में से E प्लस क्यू को क्या करा, माइनस करा। मैंने E माइनस क्यू में से E प्लस क्यू क्या करा, माइनस करा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि आप E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू भी तो कर सकते थे, यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू क्यों नहीं माइनस करा, इसका क्या रीजन है। आप इसमें भी तो माइनस कर सकते हो, ये भी तो ऑप्शन बन सकता है। ठीक है ना। तो देखो आपको इतना तो पता होगा कि जब भी हम माइनस करते हैं ज्यादा में से कम करते हैं। ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, दो पर्सन है आपके पास, यहां समझो। जैसे मान लिया आपके पास क्या है, 10/2 है और एक 10/5, दोनों का भिन्नात्मक रूप है। इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है। देखते हैं आंसर कितना आता है। 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, यानी इतनी बात हम समझ गए कि जिसका हर छोटा होगा उसका आंसर बड़ा आएगा, और जिसका हर बड़ा होगा उसका आंसर छोटा आएगा। तो देखो कि जिसका हर छोटा है उसका आंसर बड़ा आएगा, तो इसका हर देखो, इसका हर किसमें, ऋणात्मक में है, इसका हर छोटा है। इसका हर देखो, इसका हर किसमें, पॉजिटिव में है, इसका हर बड़ा है। तो इसका हर छोटा होगा तो इसका आंसर बड़ा आएगा, और इसका हर बड़ा है तो इसका आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ना कि छोटे में से बड़े में। तो इसलिए मैंने क्या करा है, बड़े में से छोटे को क्या करा है, माइनस करा है। ठीक है ना। अब इसकी स्क्रीनशॉट लो, मैं तरफ करता हूं, फिर इसको डेरिवेशन को आगे करते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसके आगे क्या नहीं देखते। देखो अब आपने इतनी तो डेरिवेशन कर ली थी, अब देखो आगे सोल्व करते हैं। देखो आपके पास पता है के क्यू दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो आप क्या ले लो, के क्यू क्या ले लो, कॉमन ले लो। फिर आएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस, और यहां बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि के क्यू हमने क्या कर लिया, बाहर लिया। ठीक है ना। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, E इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो इसकी इसमें करोगे तो कितना आएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस की करोगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे ही नीचे, और r प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है ना। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब सुनो,
अब यहाँ तीन फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। एक होगा इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। एक होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। सही है ना? तो देखो E इक्वल टू, यहां चेक करो के क्यू, देखो यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर है तो फार्मूला कौन सा लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बस जहां जहां a है इसमें वहां वहां r कर दो, जहां जहां b है वहां वहां l कर दो। तो a की जगह कितना कर दो r, तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस के 2rl। सही है? माइनस माइनस ब्रैकेट। अब इसमें देखो क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो जहां जहां इसमें a है वहां वहां r रख दो, जहां जहां b है वहां वहां l रख दो। तो यहां हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस के 2rl। और देखो नीचे, देखो नीचे क्या बनना है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये वाली फॉर्म बननी है। तो आपको इस फॉर्म में क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हैं। a की जगह कितना है r है और b की जगह कितना है l है, तो a की जगह r है तो यहाँ हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, और दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। सही है ना? अब इससे आगे क्या करना है, इससे आगे सुनो, इससे आगे इस माइनस की मल्टीप्लाई पहले अंदर करो फिर बात की बात देखते हैं। E इक्वल टू के क्यू अपॉन r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस के 2rl, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस अपॉन में r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो l स्क्वायर से l स्क्वायर कटा और r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, और दो और दो कितने हो जाएंगे, 4। अब एक बात और इसमें, वो आप यहां देखो, कभी भी हम हर में दो दूरी एक साथ लेकर नहीं चलते। अब आपको बड़ी दूरी के सामने छोटी दूरी क्या करनी पड़ती, नगण्य करनी पड़ती है। ये बात अभी से माइंड में डाल लो। अब आपको पता था, अगर आप डायग्राम देखो तो डायग्राम में आपकी ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है, r है, और l क्या है, छोटी है, जो आप डायग्राम में पीछे बनाया हमने, अभी तो हमने रब कर दिया। ठीक है ना? तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वहां चेक करो कि वहां से ओ से बिंदु दूरी के बिंदु ओ से पी तक की दूरी कितनी है, r है, और l क्या है, o से लेके माइनस क्यू आगे तक की दूरी l। तो आपको पता है कि r के सामने l क्या है, छोटा है। आप बोल सकते हो r के सामने l क्या है आपका, छोटा है, तो r स्क्वायर के सामने भी क्या होगा, l स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा। तो l स्क्वायर की दूरी हम क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, क्योंकि वो दूरी क्या है, छोटी है। तो हम l स्क्वायर की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो चेक करो, E इक्वल टू के क्यू, 2 और 2 4। अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो यहाँ हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ E इक्वल टू के क्यू, इसको लिखना मैंने 2 इंटू 2 में 2 दूनी 4 होते हैं, और r इंटू एल अपॉन, ये 0 हो गया, यहाँ आ जा r स्क्वायर अपॉन r की पावर कितना बचेगा, 2 दूनी 4, डायरेक्ट कर देते हैं, r की पावर कितनी हो जाएगी, 4। सही है? अब एक r से एक r गया तो यहाँ जा E इक्वल टू के, ये वाला 2 मैंने आगे लिख लिया, और डॉट में ये 2ql एक साथ लिख दिया, और यहाँ कितने बचेगा, r की पावर 3 बचेगी। सही है ना? अब तुम्हें पता है कि ये जो 2ql होता है ये p विद्युत धारा आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहां से E इक्वल टू कितना हो जाएगा, k2, ये 2ql किसके बराबर होता है, p के, तो यहां हो जाएगा p वेक्टर अपॉन r की पावर 3। लो, आपको विद्युत द्रव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिल गई। आप इसको या करके इस k का मान पुट कर सकते हो। इस k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू
अगर हम k की वैल्यू पुट करें तो k का मान होता है 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r की पावर 3। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत द्रव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।